नमस्कार। मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। आज प्रजासत्ताक दिन 75वां प्रजासत्ताक दिन, और ये साल बहुत ही शुभ है हमारे लिए। 2024 is very lucky for us. One big event has happened, and that is राम लल्ला की प्रतिष्ठापना हुई। कितनी अच्छी बात है। मैं तो कहती थी कि हमारे भारत के नसीब में इतने कष्ट आए, इतने कष्ट आए, इतने कष्ट आए। हम जब भी हमारे मठ में जाते हैं ना, हमारी कुंडली दिखाने को, अगर किसी के फैमिली में कुछ कष्ट है तो दिखाने को जाते हैं, तभी कुंडली देख के पता चलता है कि ये कष्ट क्यों है। तो कभी वो बोलते हैं कि सर्प दोष है, नाग दोष है, आपकी फैमिली में नाग नहीं बराबर तरह से बिठाए गए हैं, उनकी प्रतिष्ठा नहीं, प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई है, उनकी पूजा बराबर नहीं होती है, इसलिए आपके फैमिली में कष्ट आ रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, फैमिली यानी नॉट वन फैमिली। सपोज आई एम बिजूर, देन द होल बिजूर क्लैन collects together some funds, and we have our ancestral nagas. Our ancestors had placed the nagas and they were doing puja very regularly, very nicely. And ये modernization में सब लोग इतने बिजी हो गए कि दुर्लक्ष्य हो गया, नाग के प्रति दुर्लक्ष्य हो गया, और नाग फिर अपने चमत्कार दिखाने शुरू करता है। डिफ़िकल्टीज आती है, डेथ्स होती है, डिसीज़ आते हैं, फिर हमको मालूम नहीं पड़ता है ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो एस्ट्रोलॉजर बताता है कि आपको नाग दोष है, नाग दोष आपको सुधारना है। इसलिए हम क्या करते हैं, फिर सारा क्लैन एक हो जाता है। हम ब्राह्मण हैं तो हमारे गोत्र अलग अलग है। तो सपोज़ मेरा गोत्र, मेरे हस्बैंड का गोत्र अत्री है, तो अत्री गोत्र के सारे बिजूर इकट्ठा होते हैं, पैसा डालते हैं, वापस अच्छी तरह वो गांव में ढूंढने को जाते हैं, कहाँ नाग है ये ढूंढने को जाते हैं। किसी भी घर के बाहर होते थे वो नाग। हमारे पुरखों के ज़मीन पे जो रहते थे हमारे बुजुर्ग, उनके आंगन में था। तो अभी तो वो बुजुर्ग चले गए, दूसरों ने लिया, दूसरों ने वो घर लिया, उधर रह रहे, तो पूजा कैसे होगी। तो हम सब इकट्ठा होके, पैसा इकट्ठा करके, पुरोहितों को बुला के, क्षमा याचना करके, फिर वो नाग की पुनर्प्रतिष्ठापना होती है। और हम लोग नाग देवता को रोज़, हम जो भटजी होता है, हर एक गांव में एक टेंपल में एक भटजी होता है, उसको हम सौंप देते हैं कि आपको रोज़ इधर आके पूजा करनी है। और साल में एक बार, यानी जिस दिन हमने प्रतिष्ठा की थी, पुनर्प्रतिष्ठा, उस दिन एनिवर्सरी जैसे वापस पूजा, वापस होम, वापस बड़े तरीके से करते हैं। और हर एक घर से एक मेंबर तो जाता ही है, ऐसे है। और वो बोलते हैं कि अगर वो नाग हमसे असंतुष्ट हुए किसी वजह से, तो इमीडिएटली मालूम नहीं पड़ता है, 4th 5th जनरेशन के बाद उसका असर चालू होता है। तो 4th 5th जनरेशन, 4th जनरेशन तक तो हमको कुछ मालूम नहीं होता है, सब everything is going on as usual, very good, and suddenly these things happen.
ऐसे ही कुछ हमारे राम लल्ला की स्टोरी बताती है। हमको ये ढूंढ लेना चाहिए कि हम कहाँ, वेर वी रॉन्ग। हमारे भारत देश पर भी पहले तो अच्छा था, फिर ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने, वो तो ऐसे होता ही था हर एक देश में, द सुपीरियर कम्स एंड हिट्स द इन्फीरियर, उनका राज ले लेता है। डैट इज नॉर्मल हिस्ट्री, डैट इज हिस्ट्री। पर एट्रोसिटीज कब होती है, कब हुई? भारत में बाबरी मस्जिद को लेके राम मंदिर, अयोध्या का राम मंदिर उद्ध्वस्त किया गया। वहाँ से हमारी 5th पीढ़ी, परहैप्स एज दे से, नाग की 5th पीढ़ी पर असर दिखाना शुरू होता है। असर दिखाना शुरू हुआ बाबरी मस्जिद की घटना के बाद। अयोध्या का अपना मंदिर, रामलल्ला का मंदिर उद्ध्वस्त हुआ और सब उद्ध्वस्त हुआ। और नॉट ओनली डैट, इवन इंडिया की इकोनॉमी भी धीरे धीरे सब जगह स्वैराचार मच गया। सब whatever was negative, all negative things happened in India after that. You go back and see. तो मैं ऐसे ही उस दिन घर में बोली कि हम लोग जैसे फैमिली में पूछते हैं और कुछ उपाय करते हैं, वैसे ही अभी अयोध्या का कोर्ट में निकाल, इधर तो कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं पूछेगा, कोर्ट से बात आती है, कोर्ट निकाला देता है। तो उसके बाद इतने कष्ट से सब लोग, हम तो एक गोत्र के लोग आते हैं, ये इंडिया का गोत्र एक ही है और वो है भारतीय। सब भारतीय सनातनी धर्म वाले, सब हिंदू, मुस्लिम, क्रिस्त, ईसाई, जो भी भारत का अच्छा चाहते थे, जो भी भारत की तरफ थे, जिनको भी ये एट्रोसिटीज़ मंजूर नहीं थे, उन्होंने सब ने अपना योगदान दिया। और आज ये 22 तारीख को हमने देखा सबका सेक्रीफाइस, सबका साथ मिलके, साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ मिलके आना। किसी ने मूर्ति बनाना, किसी ने मंदिर बनाना, इतना बड़ा डेवलपमेंट हो गया। रामलला तो खुश होंगे ही ना। अब काहो चिंता की बात नहीं, काहो चिंता की बात नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा जब जो आदमी करता है उसे बहुत व्रत रखना पड़ता है। वो हमारे मोदी जी ने रख दिया, 3 दिन का करने को बोला था, 11 दिन कर दिया। हाँ, दिल्ली में ठंडे ज़मीन पर सोए, अन्न नहीं खाया, क्या क्या नहीं किया उन्होंने। 11 दिन का उपवास रखा और उन 11 दिनों में एक जगह नहीं बैठे। वो सारे ओल्ड राम मंदिर में जाके क्षमापणम किया, पूजा की और प्रेयर्स किया कि ये सब अच्छा हो जाए। ऐसा हो के वो अयोध्या आए और सब पुरोहितों ने जैसा बोला वैसा सब किया। सब खुश हुए। सबसे ज़्यादा खुश कौन हुए? रामलला। वो मूर्तिकार कहता है मैं बनाते समय तो ऐसी नहीं थी, मुख कमल राम लल्ला का ऐसा नहीं था, अभी तो दृष्टि ही बदल गई है उनकी। तो कितना असर पड़ा है देखिए ना। तो इतना असर अगर हमारे राम लल्ला पर पड़ा है और हम लोगों को उन्होंने इतनी खुशी दी है भगवान ने, तो क्यों नहीं वो भारत का अच्छा करेगा। अभी तो अच्छे दिन आएंगे, आ रहे हैं, आ गए हैं।
अच्छे दिन आर ऑन आवर डोर स्टेप, वी हैव टू जस्ट ओपन आवर आर्म्स और बाहों में लेना है अच्छे दिनों को। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।